नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दोस्तों, होर्डिंग्स और पोस्टरों में मोदी जी का धन्यवाद और थैंक यू मोदी जी जैसे विज्ञापन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अब अगले कुछ हफ्तों में बीजेपी से घर घर पहुंचाने में जुटने वाली है। दरअसल यह सब होने वाला है एक अभियान के तहत। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब क्यों? तो 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी 3 हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पूरे देश में इसे मनाने की तैयारी में जुट गई है। ये कार्यक्रम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाला है। वैसे तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पहले भी ऐसे कार्यक्रम करती रही है, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए होता था। इस बार इसे 3 हफ्तों तक चलाया जाएगा, यानी इस दौरान थैंक यू मोदी जी की बाढ़ आने वाली है। दरअसल बीजेपी पहले भी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मनाती थी और इसके तहत स्वास्थ्य जांच, रक्तदान शिविर से लेकर वृद्धाश्रम में खाने बांटने जैसे कार्यक्रम करती थी। लेकिन इस बार सब अलग है। इस बार इसका नाम सेवा और समर्पण अभियान दिया गया है। इसके तहत गरीबों को दिए जाने वाले 14 करोड़ राशन बैग पर पीएम मोदी की तस्वीर होगी। 5 करोड़ थैंक यू मोदी जी के पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। नदियों की सफाई के लिए 71 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण की बाही तो होगी ही, पीएम मोदी के जीवन और कार्यों को लेकर सेमिनार जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। अब अगर हम आंकड़ों को देखें तो इसके भी सांकेतिक तौर पर पीएम मोदी से जोड़कर खास तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। जैसे 17 सितंबर को पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन है। इसी दिन अभियान की शुरुआत होगी। 7 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। तो वहीं आपको बता दूं कि पीएम मोदी के 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने के 20 साल भी पूरे हो रहे हैं और 71 साल प्रधानमंत्री की उम्र है और नदियों में साफ सुथरे 71 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनका प्रचार किया जाएगा। पार्टी की ओर से इन कार्यक्रमों को आयोजन ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण चुनाव नज़दीक हैं। कोविड की दूसरी लहर में सरकारी इंतजामों, ऑक्सीजन की कमी से मौत आदि पर मोदी सरकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोर आलोचना हुई है। और हाल ही में छपे इंडिया टुडे के एक सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी भी आई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी भी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 24% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जबकि ये आंकड़ा पिछले अगस्त में 66% था और इस जनवरी 38% था। इस सर्वे के मुताबिक 54% लोगों ने मोदी सरकार के प्रदर्शन को अच्छा और उत्कृष्ट बताया, जबकि ये आंकड़ा जनवरी में 74% था। बता दें कि बीजेपी सरकार की हर मोर्चे पर विपक्ष आलोचना कर रहा है। कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन से बीजेपी को जबरदस्त चुनौती मिल रही है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। रोजगार को लेकर सरकार घिरी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो हालात बने उससे लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इसी बीच बीजेपी को इस नए अभियान को शुरू करने को लेकर रिपोर्ट आई है। यह अभियान कई मायने में अलग है। तो वहीं इस अभियान की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था बुरी हालात में है, किसान आंदोलन उफान पर है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, न पहले पेट्रोल और डीजल कभी इतना महंगा हुआ। ऐसे में अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी चाहते हैं कि एक बार फिर उनकी शख्सियत का सिक्का जमाया जाए और इसके लिए बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, 21 दिन अगर किसी प्रधानमंत्री की शख्सियत के इर्द गिर्द उसका जन्मदिन मनाया जाता है तो ये अपने आप में संकेत है कि वो अपनी छवि को लेकर किस तरह खुद शंकित हो गए हैं। बीजेपी के इस अभियान से साफ तौर पर पता चलता है इसमें पीएम मोदी के कामों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर यह उनकी छवि को चमकाने का प्रयास होगा। 14 के लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी बीजेपी के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक अभियानों का चेहरा रहे हैं। इस अभियान से वो ऐसा भी लगता है, लेकिन हालात बदले हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी में तनाव भी दिख रहा है। खुद पीएम मोदी को लोकप्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यह अभियान लोगों की नाराजगी को दूर कर पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनसीआर मीडिया के साथ।